हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एल्डिहाइड और कीटोन को शुरू किया, जिसमें पहले का वीडियो में मैंने एल्डिहाइड का नामकरण कॉमन नेम और आईपीएस नेम द्वारा कर लिया। आज जो करने जा रहा हूं, आज का टॉपिक जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले तो बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं। बच्चों, मैं ये भी बता चुका हूं कि अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको पीछे वाले वीडियो को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट मैं हर एक वीडियो में और मैकेनिज्म के द्वारा मैं समझा देता हूं, ताकि बच्चे उसको रिवीजन कर सके। और एक बात भी मैं बता चुका हूं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की ओर बढ़िएगा आपको मिरर रूप दिखाई देगा। इसका मतलब कि आपको ये लगेगा आगे बढ़िएगा तो आप जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो आपको लगेगा कि पीछे मैंने ये पढ़ा। आखिर किसी का प्रॉपर्टीज तो किसी का प्रिपरेशन बन जाती है। जैसे मैं अभी जो पढ़ाऊंगा कुछ क्षण के बाद, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब दोनों को, इसमें भी आपको मैं बताता हूं क्या कि दोनों को प्रिपरेशन करने के विधि जो बताऊंगा एक साथ बताऊंगा और उसके बाद बारी बारी से बताऊंगा। तो यहां पर ध्यान देना, पीछे वाले क्लास मतलब एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो पढ़े थे वो था क्या, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के प्रॉपर्टीज। और आज जो होगी ऑक्सीडेशन और ऑफ अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, प्रिपरेशन। तो ठीक इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाला कुछ रूप दिखाई आपको देगी। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आई एम रंजीत कुमार और आप एक बहुत अच्छा सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज पे लाइव देख रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ध्यान देनी है, थोड़ी सी बात को मैं बताता हूं। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूं। देखिए यही एग्जाम्पल है CH3 CO CH3। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CO CH2 CH3। थर्ड एग्जाम्पल फिनॉल और इसी पे है CO और यहां पर है CH3। फोर्थ एग्जाम्पल, चलिए ठीक इसी तरह का है। देखिए यहां पर है इस तरह का और यहां पर है CO, यहां पर है इसी तरह का। और कहिएगा तो और मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल की कमी नहीं है। और चलिए तो और एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक इसी तरह का है।
कैसा भी एग्जाम्पल लीजिए, आपको नामकरण करना है। तो एक एग्जाम्पल लूं, 2 एग्जाम्पल लूं, 3 एग्जाम्पल लूं, जैसा आपको मर्जी है वैसा एग्जाम्पल लीजिए और नामकरण करिए। देखिए एक अगर सीख लेते हैं तो आपको 2-3 क्या हजार नाम लिखाएंगे, जितना भी आपको नामकरण करने आएगा सब लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं नामकरण की। इस तरह का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो बच्चे यहाँ ध्यान देनी है थोड़ी सी बात। सबसे पहले तो मैं बताता हूं क्या कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का 2 नाम होती है। एक होती है कॉमन नेम और एक होती है आईयूपीएसी नेम, आईफैक नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम में जिस नाम का वो फंक्शनल ग्रुप है वही नाम जुटता है, इसके सफिक्स में कीटोन ही जुटता है, जबकि इसके सफिक्स में ओन जुटती है, ONE ऑन। ठीक है, अब यहां पर मैं पहले बात करता हूं। जैसे ध्यान देना है कि जब इसका ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा तो इसका नाम हो जाती है एसीटोफिनॉन, सॉरी एसीटोन। ये स्ट्रक्चर मैंने लिया, इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। ठीक है, उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। पहले मैं कॉमन नेम की बात करता हूं। कॉमन नेम चलिएगा तो एसीटोन भी होती है, या मैं बताया क्या कि कीटोन लास्ट में लिखाती है। तो देखिए टोन लिखा है कि नहीं। अब यहां पर ध्यान देना है, या दूसरा नेम इसका चलिएगा तो जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना है क्योंकि उसका नाम कीटोन है, और फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड वाले कार्बन का नाम पहले लिख लेना है अल्फाबेटिकल के अनुसार। तब इसका लिखेंगे तो एक कार्बन मेथाइल, मेथाइल कीटोन, यही होगा। तो देखिए मेथाइल मेथाइल दोनों एक ही तरह के हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डाई मेथाइल कीटोन। क्या लिख सकते हैं, डाई मेथाइल कीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जब चलते हैं तो इसका नाम क्या होती है, तो लिख लीजिए ये है फंक्शनल ग्रुप। तो एक साइड में मेथाइल और एक साइड में इथाइल। तो एबीसीडी में पहले कौन आती है अल्फाबेटिकल में, इथाइल। तो लिखेंगे इथाइल मेथाइल कीटोन। क्या समझ में आ रही है ना। उसी तरह से यहां चलेंगे तो इसका नाम लिखेंगे। तो ध्यान देना है, पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप को हटा लेते हैं। तो एक हो गया फेनाइल मेथाइल, तो एबीसीडी में पहले एम, तब मेथाइल फेनाइल कीटोन। समझ आ रही है ना। चलिए इसी का दूसरा नाम एक और होती है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। अब यहां पर ध्यान देना है, ये सब नाम को आपको याद रखना है कुछ कुछ को। ठीक है, चलिए इसका नाम चलते हैं, इसका नाम चलते हैं। तो इसका नाम होती है क्या, अगर चलिएगा तो ध्यान देना है डाई फेनाइल कीटोन, डाई फेनाइल कीटोन। या और अगर नाम जानना चाहते हैं तब बेंजोफिनॉन। कुछ हो जाएगा बेंजो, ए वो चल जाती है इसमें तो हो जाता है बेंजो फिनॉन। ठीक है, अगर इसका नाम चलते हैं तो इसका नाम भी आपको पता है एथाइल फेनाइल कीटोन, एथाइल फेनाइल कीटोन। तो इस तरह से तो भाई इसका हम कॉमन नेम कर लेते हैं। और आपको पहले बताया कि कॉमन नेम पहले क्या किया था कि पूरे कंपाउंड का नहीं लिखा पाता था, जिसके कारण बाद में आईयूपीएसी नेम को लिखा गया, क्योंकि कॉमन नेम पे सबके डॉट चला जाता था। तो कॉमन नेम क्या होती है, कुछ खास कंपाउंड की होती है और उसको आपको ध्यान देना पड़ता है। कुछ कुछ फॉर्मल नेम भी होते हैं जिसको हमको याद रखना पड़ता है। अब यहाँ पर चलते हैं आईयूपीएसी नेम की बात। तो आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होती है
पैरेंट चेन में शामिल हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किसी भी साइड से मिनिमम सेकंड पोजीशन पर आएगी। कौन पोजीशन पर आएगी? सेकंड पोजीशन पर। और आपको मिनिमम काउंटिंग ढूंढना है कि पहले किधर से मिल रहा है, तो इसमें सेकंड पोजीशन को दर्शाइए चाहे मत दर्शाइए। जैसे एल्डिहाइड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, आप ईथर पढ़े, आप फिनॉल पढ़े, तो ये सब में 1 पोजीशन आता था, अल्कोहल 1 पर आता था, तो उसको हम नहीं दर्शाते थे, ऑल लिख देते थे। ठीक उसी तरह से अगर कीटोन में 2 पर भी रहेगा तो उसको हम नहीं दर्शाएंगे। अगर माने तो दर्शा दीजिए, नहीं माने तो नहीं दर्शाइए, क्योंकि कीटोन का मिनिमम काउंट जो होती है 2 ही होती है। अगर 2 नहीं होगा, 1 पर रखेगा कीटोन तो होगा नहीं, वो तो एल्डिहाइड फिर बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। तो कीटोन की बात करते हैं तो मिनिमम 2 ही होगी। अगर इधर से चलते हैं तो दूसरा पर, इधर से चलते हैं तो दूसरा पर। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पैरेंट चेन मानेंगे। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए उधर से काउंटिंग 1 2 3 या उधर से। चलिए आईपीएससी नेम की बात करते हैं तो आईपीएससी नेम लिखेंगे। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का नाम प्रो लिखना है, इसका नाम एल्क प्लस एन इन आयन प्लस 1 ओन ए ना। तो देखिए प्रो, अब ध्यान देना सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप पर अलग है, उसको छोड़ दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में एन, तब प्रोपन। अब यहां ध्यान देना ई हटाना, अंत में ओ जोड़ना है, तो कितना पर है? 2 पर। अगर माने है तो काउंट दीजिए, या नहीं माने है तो काउंट मत दीजिए। तो इसको प्रोपन ओन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए उसी तरह से इसका चलेंगे। तो ये चलिए इधर हो गया पैरेंट चेन, मेन चेन हो गया। अब जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले आवे तो ध्यान देना 1 2, तो काउंटिंग इधर से ही होगी। चलिए इसका नाम लिखना है, तब ब्यूटान हो गया ना, 2 ओन। चलिए इसका नाम लिखना है तो इसका भी चलेंगे। अब यहां पर ध्यान देना है, अब इसका नाम मैं कैसे लिखूं, बात आती है कि इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखें। आईपीएससी नेम लिखने के लिए ये है कि इसमें कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो था मेन चेन में शामिल हो रही थी, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है एक साइड में रिंग है तो एक साइड में क्या है? चेन है। तो आखिर में इसको बीच में मैं कैसे लाऊंगा, तो इसका नामकरण फंक्शनल ग्रुप में कैसे होती है इसको हमको ध्यान देना है। तो देखते हैं इसका आईपीएससी नामकरण किस तरह से होती है। जो तो आईपीएससी नामकरण की बात किया जाए तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको ही पहले मैं मान लेता हूं। तो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो ध्यान देना इसको पीसी मानेंगे, मेन चैन मानेंगे। आइए हो गया साइड चैन। तो ध्यान देना O1 पर फेनाइल, O1 पर फेनाइल, इधर कुछ हो जाएगा इथान O1, इथान कितना पर? O1 पर O1। ठीक है, उसी तरह से इसका चलिएगा। तो आईपीएससी नेम कॉमन नेम है ये बेंजोफिनोन, दोनों एक ही तरह का है। जब इसका करेंगे तो इसको पीसी मानेंगे, मेन चेन मानेंगे। इधर से 1 2 3, अब इसको लिखेंगे तो O1 पर फेनाइल, O1 पर फेनाइल, कितना हो जाएगा? तब प्रोपान O1, प्रोपान O1 पर ओन। ठीक है, इसी तरह से कीटोन का आईपीएससी और कॉमन नेम लिखा जाता है। अब जो आगे जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो कुछ एग्जाम्पल देकर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिक्स करके नाम लिखकर दिखाता हूं, जिसमें आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़े तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको सही पूर्वक और आपको 100% आपको समझ में आ जाएगी। जिस तरह से एल्डिहाइड कीटोन में डिस्क्रिप्शन में आपको नोमेनक्लेचर का लिंक दे दिया, तो उसी तरह से यहां पर जब आएगी एग्जाम्पल में
तो आपको प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। अब प्रायोरिटी और फंक्शनल ग्रुप में आपको याद भी रखना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किनकी होती है, तभी आप मेन चेन को मान सकते हैं और उसके नामकरण भी कर सकते हैं। तो अभी इसको स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आए। देखिए बच्चों, ये मैंने 9 गो एग्जाम्पल ले लिया और ये 9 एग्जाम्पल को मैं अभी लिख कर दिखा रहा हूं और आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको बैक ईयर में, एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी में और बोर्ड एग्जाम इंटर में पूछे भी गए हैं। तो इसका जैसे इसमें 3 वो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बारी बारी से लिखते आऊंगा, उसको मैं समझाऊंगा। ये सब का कुछ कॉमन नेम है जो अल्टर है, जैसे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर है एक्रोलीन, यहाँ पर है इसका नहीं होती है, चलिए इसका है वरेल्डिहाइड, वरेल्डिहाइड। तो ये सब का आखिर में इस तरह का नामकरण है, इसके कारण इसको बोर्ड पर मैंने लिखा। और आखिर आप तो आईपीएससी नेम लिख ही सकते हो। चलिए कल मैंने पढ़ाया था आपको एल्डिहाइड में 2 गो पॉइंट पढ़ाया था, क्या कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन शामिल हो जाए, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर मेन चेन में शामिल हो जाए, तब ऐसे में उसका सफिक्स में एल जुड़ती थी, जबकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में शामिल ना हो तो ऐसे में कार्बन एल्डिहाइड जुड़ती थी। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर कीटोन में उस तरह की बात नहीं होती है। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में जाना ही जाना है, नहीं जाएगी तब उसका नामकरण नहीं होगी। तो इसी कारण कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए ये एग्जाम्पल है, तो इसकी बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन CHO है, एल्डिहाइड है। इसको पहले तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला क्या होती है। तो ये मैं पकड़ लिया कि एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए पैरेंट चेन माने, मेन चेन माने, काउंटिंग कर दिए फंक्शनल ग्रुप से, नामकरण करेंगे कितना पर है 4 पर, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का नाम होती है ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है नहीं, एक जगह पर डबल बॉन्ड है, कितना पर 2 पर, 2 पर इन। अब यहाँ पर ध्यान देना कितना पर अल है, तो O1 पर अल, ठीक है, या इसको 2 इन अल भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जब नामकरण करते हैं, देखिए यही है। आप बताइए कि कल मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल लेकर, जो आपको देखिए एक एग्जाम्पल और मैं 10 में ले लेता हूं, उसको भी मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो, यहीं पर हो O और H, तो इसका नामकरण क्या था, ये मैंने बताया था। तो इसका नामकरण है, इसका नामकरण दोनों देखिए 2 है। ये है क्या, ये है कीटोन और वो है एल्डिहाइड। तो इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप का, ध्यान देना कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर मेन चेन में शामिल ना हो, मेन चेन तो ये हो गया, मेन चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, मेन चेन में शामिल ना हो, तब इसका नामकरण किस तरह से किया जाता है, ये आपको मैंने पहले बताया था कल। तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो है सफिक्स में कार्बन एल्डिहाइड मतलब जो बच जाता है उसको लिखा जाता है। तो इसका पूरा नाम पहले लिख देते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बन एल्डिहाइड, है ना जी। ठीक उसी तरह से यहाँ चलते हैं, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें इस तरह का नियम नहीं लगती है। इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है ये रिंग में ही है, तो रिंग में है तो काउंटिंग इसका करिए, इसी को पीसी मान लेंगे, काउंटिंग करिए 1। अब इधर से जाएंगे किधर से, जिधर से साइड चेन पहले आ जाए, इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 4 पर, इधर से ही होगी। चलिए इस तरह से काउंटिंग कर लिया मैंने। जब काउंटिंग कर लिया तो इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगी 3 पर मेथाइल साइक्लो पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर ओन, ओन। चलिए अब यहां ध्यान देना है, बिहार बोर्ड वाले कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसको हिंदी नामकरण हिंदी में करें, हिंदी में करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। नोमेनक्लेचर इंग्लिश वर्ड बहुत आसान होती है, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसका नामकरण करते हैं।
तो आपको पहले मैंने बताया था, देखिए इसी तरह का ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो मेन चेन तो ये आ जाएगी। मेन चेन में देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल नहीं हुआ, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन पहले आ जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी कर दीजिए, दोनों तरफ से बराबर आ रही है। इसका नामकरण लिखिए। तो सबसे पहले 4 पर मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या मैंने पहले कल बताया था ये वाला, तो ये नियम को याद रखना आपको। चलिए इसका नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक CH3 जोड़ दीजिए सपोज, तो आपको और समझ में आएगी। चलिए अगर मेन चेन मानते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए तो मानेंगे ही। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कह रही है क्या कि पैरेंट चेन नीचे की ओर जाए कि सामने की ओर जाए, तो ये आपको सुविधा के लिए अच्छा रहेगी। अगर सामने की ओर जाते हैं तो आपको नामकरण लिखने में आसान हो जाती है, नीचे की ओर आते हैं तो फिर अंत में इसका नाम क्या लिखेंगे, यही प्रॉब्लम होती है। तो सब साइड चेन को छोड़ते हुए आप पीसी मान लीजिए, मेन चेन मान लीजिए। तो देखिए मेन चेन इसको मान लेता हूं, काउंटिंग 1 2 3 4, नामकरण करिए 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, कितना कार्बन है 4, तब ब्यूटान, सब जगह सिंगल बॉन्ड है एन। अब यहां पर ध्यान देना है कितना पर 1 पर एल, आसान है ना। इसी तरह से नामकरण होती है। चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या है, ये भी पैरेंट चेन में शामिल होगी, ये भी कार्बन भी नहीं होगी। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 और 2 के वो है, 2 गो डाई कार्बा एल्डिहाइड, समझे। अब इसका नाम जो होती है फथैलिक, क्या होती है, सॉरी फथैल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होती है फथैल्डिहाइड। ध्यान देना, हम भी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फथैल्डिहाइड ही होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, CH2 CH और CHO। तो इसको PC लेते हैं, इसके कार्बन को लेते हुए इधर से काउंटिंग 1 2 3 नाम लिखेंगे। तो 3 कार्बन है, तब प्रो सिंगल डबल बॉन्ड है, तो 2 पर इन और 1 पर अल, तो इन में से ये हटा देंगे ये। जबकि इसका कॉमन नेम एक्रोलीन होती है। इसका कॉमन नेम क्या होती है, एक्रोलीन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब इसको ध्यान देना है, इस सबको याद रखना है थोड़ी सी बात। चलिए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि पैरेंट चेन कैसे माने। तो पैरेंट चेन मानने की बात है क्या कि अगर इसको हम पैरेंट चेन मान लेते हैं तो ये वो फंक्शनल ग्रुप बच जाती है। अगर इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो ये बच जाती है। अगर इसको पैरेंट चेन मान लेते हैं तो ये बच जाती है। आखिर में करें तो क्या करें, मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पैरेंट चेन मानेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है क्या कि अगर 2 को मानते हैं तो एक छूटता है, सब सेम तरह का है। हम बोले थे ये भी जब नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाए थे 11th में, तो आपको ये बताया थे कि जब सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप रहे तो सभी फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में शामिल करना है। तो देखिए यहाँ पर हो रही है, जब भी पीसी मानेंगे तो एक छूटेगा ही, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसी कार्बन को पीसी में लेंगे, बाकी जो बच गया वो साइड चेन। तो साइड चेन देखिए तीनों पर एक है, 1 2 3। इसका नाम लिखिए प्रोपेन। प्रोपेन कितना पर 1 पर 2 पर 3 पर 1 2 3 3 को है ट्राई। इसका नाम बताइए कि है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में शामिल ना हो तब इसको कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाता है, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्या समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI पहले ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इस पे लोग गलती कर देते हैं, ये दोनों को पीसी में ले लेते हैं, इसको साइड चेन में सफिक्स में लिख देते हैं, तो ये सब गलत है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, इसका बताइए इतना एग्जाम्पल, इतना आसान एग्जाम्पल हम लिए हैं। कोई कहेगा सर इतना हार्ड के सामने एक आसान एग्जाम्पल ले लिए क्यों, तो इसका एग्जाम्पल लेने का मकसद है क्या कि इसका वैलेंट एल्डिहाइड होती है कॉमन नेम, कॉमन नेम के चलते लिए हैं। बाकी आईपीएससी नेम तो बंदे जान ही रहे हैं कि इसका 1 2 3 4 5 पेंटन
पेंटानल हो जाएगा, एन होगा, एल्डिहाइड है। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी है, यहाँ पर कीटोन भी है। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। जो अभी मैंने बात किया था प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, तो प्रायोरिटी और फंक्शनल ग्रुप में आप जाके देखिएगा कहाँ पे, नोमेनक्लेचर में 11th में मैंने आपको पढ़ाया था। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ये कीटोन की तुलना में। तो एल्डिहाइड को ही मेन चेन में शामिल करेंगे, बाकी कीटोन को क्या करेंगे, सफिक्स में लेंगे, साइड चेन में लेंगे। अब साइड चेन में लेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है क्या कि कीटोन का कार्बन जो है मेन चेन में ही चल जाएगा, और साइड चेन में कभी भी नहीं आएगी। तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को या तो साइड चेन में कीटो या ऑक्सो लिखा जाता है। तो इसी कारण इसको ध्यान देना। प्रायोरिटी ऑर्डर को आप देखिएगा, यहाँ पर तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा उसका लिंक, तो ध्यान देना है। फंक्शनल कह रहा है क्या, एल्डिहाइड के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पीसी मानेंगे 1 2 3 4 5। अब ध्यान देना साइड चेन में हमको बच गया कीटोन का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को या तो ऑक्सो लिखा जाता है या कीटो लिखा जाता है। तो कितना पर है, 3 पर ऑक्सो या कीटो कोई एक, ठीक है। के कार्बन है 5, पेंटानल एल्डिहाइड का, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण आपको पता हो ही गया। ध्यान देना, इसको क्या किए, साइक्लोहेक्सेन कार्बा एल्डिहाइड। तो इसी तरह से 10 को एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको रिवीजन करा दिया, और आप नोमेनक्लेचर को कॉपी के देखिए, और आपको जो नोमेनक्लेचर का असाइनमेंट दिए हैं क्लास में, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब जो छूटा हुआ चीज है एल्डिहाइड कीटोन की, वो सबको आप बना सकते हैं। बहुत आसान है नोमेनक्लेचर और कॉमन। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे वो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे बात करेंगे। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण एक साथ करेंगे, और उसके बाद जो आएगी बारी बारी से, मतलब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद अलग से कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे और सब मैकेनिज्म के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं मेरे चैनल से जो जुड़ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और बच्चे एक रिक्वेस्ट आपसे मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो समझ में ना आ रही है तो पॉज करके उसको नोट्स क्लियर करिए। जब भी आप वीडियो देखिए तो आप कॉपी और पेन निकालकर नोट्स को बना ही लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त मैं करता हूं। बाय।